हेलो दोस्तों। मेरा नाम सवाई। आज हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान के लोक देवता टॉपिक से। लोक देवता हमारे आर्ट एंड कल्चर का सबसे इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर एग्जाम में जैसे राजस्थान के मोस्टली जो भी एग्जाम होते हैं उसमें लोक देवता से एक दो क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। तो लोक देवता में आप आरएस एग्जाम में हमने देखा है पिछले काफी टाइम से मतलब लोक देवता से क्वेश्चन बहुत ही कम आ रहे हैं। उसमें क्या है, चित्रकला और स्थापत्य कला से ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन बाकी जो भी आपके एग्जाम है जैसे पटवारी, वीडियो, एलडीसी या रीट जो भी मतलब, तो उनमें आपके लोक देवता से या लोक देवी से क्वेश्चन आता ही है। और बहुत इजी क्वेश्चन आता है, अगर आप आराम से पढ़ ले एक बार तो हो जाता है इजीली। क्योंकि हमारे मतलब आसपास हम डेली देखते हैं, लोक देवता के बारे में सुनते हैं, मंदिर वगैरह हमारे आसपास मिल जाते हैं। तो बहुत इजी टॉपिक है, तो हम शुरुआत करते हैं लोक देवता से। राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता टॉपिक शुरू करने से पहले हमने कई बार देखा होगा या किताबों में सुना होगा, एक वो दो लाइन होती है कहावत, जैसे हमारे राजस्थानी में कि भाई पाबू अड़मू रामदेव मांगड़िया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जे हाँ। इनमें मतलब पांचों पीर मतलब हमारे ये पहले क्वेश्चन तो यही से क्लियर हो गए। पांचों पीर मतलब राजस्थान में अपने जितने भी लोग देवता उनमें से पीर पांच है। पीर जो होते हैं जैसे हम लोग देवता कहते हैं तो मुस्लिम में क्या आता है, उन्हीं देवताओं को हम पीर के नाम से जानते हैं, जिन्हें मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं, तो उनको हम पीर कह देते हैं। तो उनमें से कौन कौन से हम देखते हैं अभी। पाबू, अड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा। पांचों पीर पदार जो गोगा जी जेहा। मतलब आपको जिस हिसाब से याद हो जाता है उस हिसाब से आप याद कर लो। तो उनमें से फर्स्ट है पाबू जी, अड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी, और पांच है अपने गोगा जी। इसमें आप नोट डाल के लिख देना तेजा जी का नाम। तेजा जी इनमें शामिल नहीं है। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, हमें तेजा जी का ऑप्शन स्पेशली वो डाल के देता है। उसको पता है मतलब जो बच्चे हैं वहीं पे गलती करेंगे, क्योंकि तेजा जी अपने इंपॉर्टेंट लोग देवता हैं। तो हम यही समझते हैं भाई तेजा जी भी पीर है, लेकिन पीर हमारी ये पांच ही है। बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगड़िया मेहा जी और गोगा जी और तेजा जी। ये छह, पांच तो पीर हो गए, और एक छठे हैं तेजा जी, और सातवें है देव नारायण जी। मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपने लोक देवता हैं वही है, यही है अपने राजस्थान के अंदर। मतलब 99% क्वेश्चन आपके इन्हीं में से आएंगे। 1% जैसे अदर देवता है, जैसे कल्ला जी है, फत्ता जी है, बिग्गा जी है, उनमें से आ जाता है कभी कभार। बाकी मोस्टली क्वेश्चन आपके जो भी पुटअप होंगे वो इन्हीं टॉपिक से होंगे, मतलब इन्हीं लोक देवता से होंगे, इन टॉपिक में से। आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया हो आपने, या पॉज करके फिर आप वीडियो खत्म होने के बाद देख लेना आप एक बार वापस, और इसके नोट्स बना लेना, आपके काफी काम आएंगे आगे जो भी एग्जाम होंगे ना अभी फ्यूचर में। तो उसमें शुरुआत करते हैं हम पाबू जी से, जो हमारे सबसे लोकप्रिय देवता है। बाबू जी कभी कभार हमारे एग्जाम में ये वंश से भी पूछते हैं भी कौन से वंश से बिलोंग करते हैं। जैसे बाबू जी है तो राठौड़ वंश से,
तेजा जी है तो धौड़े जाट है, रामदेव जी है तो तवर वंशी है। तो एक बार ये भी थोड़ा अपने को ध्यान रखना पड़ता है। तो पाबूजी राठौड़ वंश से हैं। पाबूजी राठौड़ हम जैसे नाम से पता चल जाता है। और पाबूजी का जन्म हुआ था अपने कोलूमन। पाबूजी के पिताजी का नाम है दानदन जी राठौड़। और माता जी का नाम है कमला दे। अभी आपने देखा होगा लास्ट ईयर कोई एग्जाम हुआ तो उसमें जैसे जाम्बू जी के पिताजी का नाम पूछ लिया था। तो अभी ट्रेंड ऐसा भी है कि माता या पिता में से, या जैसे आपको होता है ना सम्मिलित करना, तो उनमें से 4 ऑप्शन दे देते हैं कि भाई ये 4 लोग देवता इनके पिताजी या माता जी का नाम। तो उसमें आपको मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 देवताओं का पूछ लेता है, तो उस टाइप से भी आपको अपनी तैयारी करके जाना है। और पत्नी का नाम है फूलम दे या सुपियार दे भी कहते हैं। बाबू जी का जन्म कोलूमन जो फलोदी के अंदर है अभी लेटेस्ट में, पहले जोधपुर के अंदर था। पिताजी का नाम दांदल जी, माता जी का नाम कमला दे और पत्नी का नाम है फूलम दे या सुपियार दे। इनकी घोड़ी का नाम है केसर काल में। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। केसर काल में ये देवल चारणी की घोड़ी थी, बाबू जी की नहीं थी। बाबू जी देवल चारणी की गायों की रक्षा के हितार्थी, देवल चारणी की गायों की रक्षा के हितार्थी देवल चारणी की घोड़ी थी ये। नीचे क्या वो दिख नहीं रहा, तो आपको यहाँ ऊपर मैंने नोट डाउन कर लिया है। केसर काल में देवल चारणी की घोड़ी थी, और देवल चारणी की घोड़ी थी और इसी की गायों की रक्षार्थ तो बाबूजी ने अपना बलिदान दिया था, इसलिए हम बाबूजी को आज याद करते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन आ चुका है लाचा गुजरी के बारे में, जब तेजा जी ने मतलब किसकी गायों की रक्षार्थ तो अपना बलिदान दिया, तो लाचा गुजरी का, वो ऑप्शन में भी आया था और एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है भाई किसकी गायों के हितार्थ उन्होंने अपना बलिदान दिया था, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। ये मिटा दो, फिर आगे बढ़ते हैं। आप इसको मतलब पॉज करके नोट डाउन कर लेना। बाबूजी का मेला, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। मैं कह रहा हूँ ना मोस्ट इंपोर्टेंट अपने 7 ही लोग देवता है, बाकी में से 99% नहीं आते हैं क्वेश्चन, फिर भी कभी आ जाए तो आप ऐसे हो जाएगा आपका। बाबूजी का जो मेला है वो चैत्र कृष्ण चैत्र अमावस्या को पड़ता है। इसमें कई बार स्टूडेंट को डाउट्स होता है, लेकिन ये चैत्र अमावस्या 100% कन्फर्म है। और ये आरपीएससी में भी इसी को सही माना है, तो आप ये नोट डाउन कर लेना। बाबूजी के उपनाम ऊंट रक्षक देवता। ऊंट रक्षक देवता इसलिए माना जाता है क्योंकि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। और ऊंट रक्षक देवता इनको रेबरी जाति, जिसे हम देवासी भी कहते हैं, वो मानते हैं। रेबरी जाति के पूजनीय देवता है, लोक देवता है। प्लेग रक्षक देवता,
और लक्ष्मण के अवतार भी मानते हैं पाबू जी को। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें से आपके ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ऊंट रक्षक देवता किसे माना जाता है? पाबू जी को ऊंट रक्षक देवता और अश्व रक्षक देवता जैतमलोत राठौड़, उनको माना जाता है। दोनों में से कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फ्लैग रक्षक देवता और लक्ष्मण का अवतार, ये आप ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं पाबू जी की फड़ के बारे में। पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है, अपने जितने भी लोक देवी देवता उनमें सबसे लोकप्रिय फड़ है जो पाबू जी की है। लोकप्रिय फड़। और सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है वो आप कमेंट के अंदर बताएंगे कि सबसे लंबी किसकी है। हम्म, ये आप सभी कमेंट के अंदर बताएंगे सबसे लंबी किसकी फड़ है। पाबू जी की फड़ का वाचन भील बोपो के द्वारा किया जाता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। वाचन भील बोपो के द्वारा और वाद्य यंत्र रावण हत्ता। इसी के साथ कई बार अपने क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है पाबू जी के पवाड़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो पाबू जी के पवाड़े माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। आप स्टार लगा के लिख देना। माट वाद्य यंत्र के साथ पवाड़े और जो फड़ का वाचन किया जाता है वो भील बोपो के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। ये आप याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपके। अब हम बात करेंगे पाबू जी के ऊपर जो बुक्स लिखी हुई है उनके बारे में। तो अब ये नोट डाउन कर लो, पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। नोट्स बनाओ तब इसको हाईलाइट कर लेना, जैसे रावण हत्ता वाद्य यंत्र है तो इसको हाईलाइट कर लेना, माट है तो इसको हाईलाइट कर लेना, ताकि आप वापस रिवाइज करो तो आसानी से रिवाइज हो सके, पूरा नहीं पढ़ना पड़े। सबसे इंपॉर्टेंट पाबू जी के ऊपर जो भी बुक्स है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पाबू प्रकाश। इसके राइटर कौन है? आसिया मोड़ जी। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आप इसको हाईलाइट कर देना, स्टार लगा देना। बाकी कोई बुक्स आपको याद हो नहीं हो, लेकिन ये आप 100% याद करके जाना, क्योंकि इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दूसरी है बाबूजी रचन, बिट्टू मेहा जी।
बिट्टू मेहर जी से अपने क्वेश्चन गोगा जी लोक देवता के अंदर आता है। जैसे गोगा जी के रसावले किसने लिखे, तो बिट्टू मेहा ने। तो उसमें ये क्वेश्चन कई बार आता है। तीसरी है पाबूजी रदुआ। पहली होगी पाबू प्रकाश आसे मोर जी, दूसरी है पाबू जी चंद बिट्टू मेहा जी, तीसरी है पाबू जी रदुहा। इनके कवि लगराज, कवि लगराज कहते हैं हम। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके ये दो ही है, आप ये तो याद करके ही जाना जो भी आपके अभी एग्जाम आने वाले हैं उसमें। पाबू जी की पुस्तकों के अंदर हमें पाबू प्रकाश आसे मोर जी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, आप ये याद करके जाना दोस्तों। और इसमें गोगा जी के अंदर गोगा जी के रसावले बिट्टू मेहा, ये दो क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो आपने अगर नोट डाउन कर लिया तो मैं इसको हटा दूं। तो आज हमने जाना पाबू जी के बारे में। देखिए दोस्तों, लोक देवता टॉपिक सबसे इजी टॉपिक है। अगर हम आर्ट एंड कल्चर शुरुआत करते हैं तो हमें लोक देवता या लोक देवी से ही करना चाहिए, क्योंकि हमें इनके बारे में पहले से पता होता है। जैसे रामदेव जी का है तो हम कई बार ये गीत सुनते हैं, तो उसमें भी अपने क्वेश्चन हो जाते हैं तैयार कि भाई अजमाल जी के और मैणा दे के लाल, तो अपने दो तीन क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। तो इजी टॉपिक आराम से होता है। तो आज हमने पाबू जी के बारे में जाना, नेक्स्ट हम रामदेव जी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बात करेंगे रामदेव जी के बारे में। दूर से अपने इंपोर्टेंट लोक देवता है रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म उंडुकास में बाड़मेर में हुआ था। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। मोदी जी भी जब अपने आए थे अभी बाड़मेर दौरे पे लोकसभा इलेक्शन के टाइम, तब उन्होंने बोला था कि रामदेव जी का जन्म कश्मीर में हुआ था। तो रामदेव जी का जन्म कश्मीर में नहीं हुआ था, उंडू कश्मीर में हुआ था। उनको क्या गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो इसी चक्कर में उन्होंने, और थोड़ा कंफ्यूजन था कश्मीर और कश्मीर के अंदर, आगे वो उंडू वाला वो भूल गए थे। लेकिन रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर में हुआ था, कश्मीर में नहीं हुआ था। अपने सारे लोक देवता वो राजस्थान के अंदर ही एक ओनली रूपनाथ जी है, जिसका मतलब मूल नाम है तलीनाथ जी या विरमदेव। उनको रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में रूपनाथ जी कहते हैं, वो अपने राजस्थान के हैं। बाकी सारे लोक देवता अपने राजस्थान के ही है, ओनली रूपनाथ जी को बाहर मानते हैं अपने। और कोई कोई इनको बालकनाथ जी भी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं रामदेव जी के पिताजी का नाम। अजमल जी के घर जन्मे थे रामदेव जी। कई साल तपस्या करने के बाद और भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं इनको। और माता जी का नाम है मैणा दे, और पत्नी का नाम है नेतल दे। रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर। पिताजी का नाम अजमाल जी, माता जी का नाम मैणा दे, और पत्नी का नाम नेतल दे। अब हम बात करते हैं रामदेव जी के उपनाम। उपनाम में हम सबसे पहले बात करते हैं कुष्ठ रोग निवारक देवता। कुष्ठ रोग के निवारक देवता के नाम से जाना जाता है। और सेकंड है सांप्रदायिक सौहार्द के देवता। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है।
इनमें से कौन से लोक देवता हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक माने जाते हैं? इन्होंने अपने टाइम में छुआछूत का मतलब बहिष्कार किया था और सांप्रदायिक सौहार्द की ओर समाज को लेके गए थे। मतलब हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच सबका भेदभाव हटाया था इन्होंने, रामदेव जी ने। इनके घोड़े का नाम है लीलो। लीले घोड़े राष्ट्रवार मतलब लीलो, घोड़े का नाम लीलो है। लीलो का एक्चुअल में मतलब होता है हरा। अभी एक सीईटी का एग्जाम हुआ था आपके लास्ट टाइम, तो उसमें आपके कसुमल रंग के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन कि कसुमल का अर्थ क्या होता है। तो कसुमल वो चित्रकला टॉपिक से था। कसुमल का अर्थ होता है रेड कलर, लाल कलर, तो उसको कसुमल कहा गया है। तो वो क्वेश्चन आपका आ चुका है उसमें। तो लीलो का मतलब होता है हरा। रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीलो और पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। ठीक है दोस्तों। रामदेव जी का जागरण होता है उसको क्या कहते हैं? जम्मो। रामदेव जी का जो जागरण होता है उसे जम्मो कहते हैं। और जिस उस जम्मे में जो भक्त आते हैं मेघवाल भक्त, उनको कहते हैं रेखिया। ये क्वेश्चन आपके आ चुका है कई बार, रेखिया से क्या मतलब है। और रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं उनको रेखिया कहा जाता है। भक्त हो टॉपिक में वो नहीं, मेघवाल आगे लिखा हो तो वो रेखिया होता है। और एक होता है नेजा। नेजा से मतलब होता है ध्वजा। तो रामदेव जी की जो पचरंगी ध्वजा है उसे उसको नेजा कहा जाता है, पचरंगी ध्वजा को। तो दोस्तों आज हमने ये देखा नेजा, ये इंपॉर्टेंट है आपके। और एक रेखिया, ये दो आपके इंपॉर्टेंट है इनमें, रामदेव जी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट। और आगे हम देखते हैं प्रतीक। तो रामदेव जी का प्रतीक है पगली है। और पाबू जी का प्रतीक है अश्वरोही भाला लिए हुए। और रामदेव जी का है पगली है। इनमें से भी कई बार आपके क्वेश्चन आता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। नोट डाउन कर लो आप, फिर मैं इसको। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी है। अगर कहीं पर अपने को एकमात्र लिखा हुआ आता है ना कोई टॉपिक में या सिलेबस के अंदर, तो उसमें से क्वेश्चन 100% आपके आने की संभावना है। और रामदेव जी के बारे में क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि एकमात्र ऐसे कौन से लोक देवता है जो कवि भी है। तो रामदेव जी और कवि है तो इन्होंने अपनी कोई ना कोई पुस्तक लिखी होगी ऑब्वियसली। तो इनकी पुस्तक का नाम है 24 बाणियां। ये रामदेव जी के द्वारा लिखी गई है। और ये एकमात्र कवि है जो लोक देवता भी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एकमात्र कवि इन्होंने 26 बाणियां पुस्तक लिखी और एक पंथ की भी स्थापना की थी रामदेव जी ने, जिसे कहते हैं कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ की स्थापना। ऐसे कैसे एक और लोक देवता ने अपने पंथ की स्थापना की थी, मल्लीनाथ जी ने। उन्होंने किस नाम से की थी? कुंडा पंथ के नाम से। तो दोनों में क है तो थोड़ा याद रखने में आसानी होगी। रामदेव जी का हो जाएगा कामड़िया और मल्लीनाथ जी का हो जाएगा कुंडा पंथ की स्थापना। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना। और कामड़िया पंथ की महिला एक लोक नृत्य भी करती हैं जिसे तेरे ताली कहते हैं, जो कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है स्पेशली।
पूरी डिटेल हम तेरह ताली नृत्य के बारे में आगे लोक नृत्य जब टॉपिक आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे, 13 मंजीरे बांधे जाते हैं कौन से किस हाथ में, तो वो आगे पढ़ेंगे हम जब वो टॉपिक आएगा तब। बाकी अभी हमें यही ध्यान रखना है कि 13 ताली नृत्य किया जाता है, कांबड़े पंथ के महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और रामदेव जी के दो स्पेशल मंदिर है विशेष, एक तो रुणेचा रामदेव के अंदर तो वो है ही है, बाकी दो और है, एक है हल्दीना। तो हल्दीना अपने अलवर के अंदर है, राजस्थान के अंदर ही, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और एक है छोटा रामदेवरा जो अपने राजस्थान के बाहर है, गुजरात के अंदर। तो पहले हमने पाबू जी के बारे में पढ़ा, सेकंड हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ा। हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो अपने कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर, वही पढ़ा रहे हैं। बाकी एक्स्ट्रा में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, वो आप कोई गाइड ला के पढ़ लेना। बाकी इनमें से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये 100% श्योरिटी है। तो अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे।